नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई यूरिक एसिड लेवल को कैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट कम कर सकते हैं नेचुरली घर पर ही। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रामबाण इलाज या यूं कहिए एक ऐसा प्राकृतिक इलाज भी बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए यूरिक एसिड लेवल को घर पर ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या कम ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि जो मैं आपको होम रेमेडी बताने वाला हूं वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ये यूरिक एसिड लेवल होता क्या है और ये कैसे हमारे शरीर में बढ़ता है, क्योंकि ये बात भी आपको पता होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है। अब आप ये समझिए, जो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं उनके पैरों के अंगूठों में या घुटनों में या फिर टखनों में उन्हें अगर सूजन दिखाई दे रही है और वो सूजन भी थोड़ी भरी भरी दिखाई दे रही है, यानी लाली भी है उसके अंदर और ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ चीज भरी हुई है, तो इट मीन्स वो गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है या यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वहां जाकर डिपॉजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में आपको पेन महसूस हो रहा है। और अगर ये सिचुएशन क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट देखते हैं तो ये हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से होने वाली सिचुएशन है, जब उनके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप ये समझिए, जब आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही थी तो उस समय ये यूरिक एसिड को आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल रही थी, लेकिन अब जब आपकी किडनी में दिक्कत बनना शुरू हो चुका है या दिक्कत बन चुकी है तो ऐसे में हमें ये देखने को मिलता है आपकी किडनी अपने काम को उस वर्क एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाती जैसा कि वो पहले करती थी। तो इस वजह से यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ने लग जाती है। और दूसरा कारण होता है आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट में हाई प्यूरिन प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। अब ये हाई प्यूरिन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर प्यूरिन पाया जाता है। जैसे आपका रेड मीट हो गया, सी फूड हो गए और शुगर हो गई, इन सभी के अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जब आप ये चीज़ें खाते हैं, जैसे शराब का सेवन करते हैं, तो उसमें भी प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके शरीर में जाता है, आपका लीवर प्यूरिन को जब यूटिलाइज करता है तो उससे एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो होता है यूरिक एसिड। तो जितना ज़्यादा आप प्यूरिन खाएंगे उतना ज़्यादा यूरिक एसिड आपके शरीर में बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्यूरिन की मात्रा को कम करने की सलाह दी जाती है ताकि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएं और यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन कर पाएं, क्योंकि अगर यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं तो वो शरीर में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन अगर आप हाई प्यूरिन प्रोडक्ट्स खाते रहते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि इनके अंदर प्यूरिन की मात्रा कम होती है। वेजिटेबल्स में आप घिया, तोरई, परवल, जो भी हरी सब्जियां हैं, फाइबर रिच सब्जियां हैं, उन्हें इंक्लूड करें। दूसरा, आप ऐसे फ्रूट्स को इंक्लूड करें जिसमें फाइबर है, जैसे आपका सेब है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। पपीता आप ले सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा रहता है। अनार आप ले सकते हैं। अनार में आपको जो बीज होते हैं वो नहीं चबाने, क्योंकि इससे स्टोन का खतरा रहता है, तो वो गलती भी नहीं करनी। आप अनार भी खा सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है। अमरूद खा सकते हैं और जो भी फल खट्टे नहीं होते आप उन सभी फलों को खा सकते हैं। खट्टे फल किडनी रोगियों को मना करा जाता है। हालांकि यूरिक एसिड को कम करने में कई लोग बोलते हैं कि खट्टे फल फायदेमंद है, लेकिन अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट हैं तो ऐसे में ये खट्टे फल आपके जोड़ों के दर्द को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके क्रिएटिनिन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, खट्टे फल नहीं खाने। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रामबाण इलाज जो आप घर पर ही अपना कर अपने यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये समस्याएं आज की समस्याएं नहीं है, पुराने जमाने से ये समस्याएं चली आ रही हैं, लेकिन पहले लोग घर पर ही इन्हें ठीक कर लेते थे क्योंकि वो अपने आहार में बदलाव कर लेते थे। कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बनाते थे जिनकी मदद से उनकी बीमारी खुद ठीक हो जाती थी। तो आज एक ऐसा ही पुराना घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए लेनी है आपको कच्ची हल्दी। हाफ टी स्पून आपको कच्ची हल्दी का पाउडर लेना है। इसके अंदर आपको करक्यूमिन मिल जाता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, यानी शरीर में आई हुई सूजन को कम करने का काम करता है। दूसरा आपको लेना है 1 टी स्पून
कोरिएंडर सीड्स यानी जो सूखा धनिया है उसको आपको लेना है 1 टीस्पून। इसके अंदर भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है और ये डायूरेटिक इन नेचर होता है, यानी ये यूरिन को की अर्ज को यानी ये यूरिन की अर्ज को बढ़ाता है। और जब आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं और यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है तो आपको क्या चाहिए, ऐसी चीज चाहिए जो यूरिन के फ्लो को बढ़ाए ताकि जो भी गंदगी शरीर के अंदर है उसको फ्लश आउट करने में मदद मिले। तो ये यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में भी मदद करता है। तो 1 चम्मच धनिया। वहीं तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो लेनी है ½ टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स यानी आपके मेथी दाना आपको लेना है। ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एलिमेंट की तरह काम करता है। ये आपके लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, किडनी को भी डिटॉक्सिफाई करता है, साफ कर देता है। लेकिन इसको लेने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको रात को इसको भिगोकर रख देना है और सुबह आपको ये जो आधे चम्मच बीज आपने भिगोए थे मेथी के उनको निकाल लेना है और जो पानी है उसको खाली पेट आपको पी जाना है। अब इसके बाद अगली चीज जो लेनी है आपको ½ टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी जीरे को लेना है। जीरा आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है और ओवरऑल आपकी किडनी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। वहीं आपको 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर लेना है। ये आपके करक्यूमिन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी जो हल्दी वाला करक्यूमिन है उसको अब्जॉर्ब करने में ये काली मिर्च आपकी मदद करती है। साथ ही साथ आपकी किडनी हेल्थ के लिए अच्छी रहती है और जो यूरिक एसिड का बिल्डअप होता है उसको भी प्रिवेंट करती हैं। ये आपके मेथी दाना और काली मिर्च दोनों आपके लिए इस सिनेरियो में बहुत फायदेमंद रहते हैं। अब ये 5 चीजें आपको लेनी है और इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए आपको लेना है एक बाउल या आप जिसमें चाय बनाते हैं ऐसा बर्तन लें, उसमें आप 2 कप पानी डालें। तो उसके बाद आपको सबसे पहले डालना है इसमें आधे चम्मच कच्ची हल्दी का पाउडर, दूसरे नंबर पर आपको 1 चम्मच सूखा धनिया डालना है, तीसरे नंबर पर आपको ½ टीस्पून जीरा एंड 4th नंबर पर आपको रात को भीगे हुए जो फेनुग्रीक सीड्स थे यानी मेथी दाना था उसको इसमें डालना है और इसको अच्छे से आपको उबाल लेना है लगभग 10 मिनट तक। जब तक ये अच्छे से उबलता है उसके बाद आप इसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालें और इसको छानने के बाद आप इसे खाली पेट इसका सेवन करें। इससे आपकी गट हेल्थ और आपकी जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है वो नेचुरली कम होने लग जाएगा, शरीर में ही न्यूट्रलाइज होने लगेगा और साथ के साथ धनिए की वजह से ये आपके शरीर से बाहर भी निकलेगा। तो ऐसे में आपके लिए ये घरेलू नुस्खा बहुत मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट बढ़ाना है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं और ½ टीस्पून लेमन जूस डाल सकते हैं। लेमन जूस किडनी पेशेंट अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपका क्रेटिनिन लेवल काफ़ी कम है और यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है तो इस सिनेरियो में आप आधे नींबू का रस डाल सकते हैं या आधा चम्मच नींबू रस डाल सकते हैं, उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर क्रेटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे में नींबू का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 दिन इस नुस्खे को अपनाकर देखें, आपको आराम दिखने लगेगा। अगर आपको 2 दिन में आराम नहीं दिखता तो भी आपको इसको कम से कम 4 से 6 हफ्ते के लिए कंटिन्यू रखना है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर 2 दिन में आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो तुरंत ही इस नुस्खे को बंद कर दीजिए, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट कई चीजें वेरी कर जाती हैं। ऐसे में डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, वरना अगर आप इस नुस्खे को 4 से 6 हफ्तों के लिए यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके बढ़ते हुए यूरिक एसिड लेवल को आप बहुत इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और बिना किसी दवाई के कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा आता है तो ऐसे में आपकी कंडीशन हो सकता है बहुत ज़्यादा सीवियर पहुंच चुकी हो, तो ऐसे में आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है और डॉक्टर ने आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी है तो घबराना नहीं है, इनका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाते हैं तो आपको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कम भी किया जा सकता है।